ये सवाल आया था गेट 2017 में, जिसमें आपके पास एक लाग्रेंजियन का एक्सप्रेशन गिवन है, दैट इज़ एल नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम डी क्यू बाई डी टी होल स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और इस लाग्रेंजियन को मॉडिफाई किया गया एस एल इज इक्वल्स टू एल नॉट, मतलब दी ओरिजिनल लाग्रेंजियन प्लस अल्फ़ा इंटू क्यू इंटू डी क्यू बाय डी टी। ओके, तो आपके पास एक ओरिजिनल लाग्रेंजियन गिवन है, उसको मॉडिफाई किया गया एस एल इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस सम क्वांटिटी। तो ऐसा करने से कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन ट्रू रहेगा? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और ये एक MCQ टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखेंगे तो 2 चीज़ों की बात की गई है, कैनोनिकल मोमेंटम और इक्वेशन ऑफ मोशन। ये चेंज हो रहे हैं या चेंज नहीं हो रहे हैं। सो आवर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वेदर द कैनोनिकल मोमेंटम और द इक्वेशन ऑफ मोशन इज चेंजिंग व्हेन वी मॉडिफाई द लाग्रेंजियन और नॉट। डिटेल में एनालिसिस करें तो ये सवाल आया था क्लासिकल मैकेनिक्स के लाग्रेंजियन डायनामिक्स टॉपिक के ऊपर। सो जब भी आपके क्वेश्चन में लाग्रेंजियन गिवन हो और आपको पूछा जाए व्हाट इज़ दी कैनोनिकल मोमेंटा, तो उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट, जहाँ पर जो क्यू डॉट होता है दैट इज़ आवर जनरलाइज्ड वेलोसिटी। और जब भी आपके पास लाग्रेंजियन हो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू इज़ इक्वल टू 0, जहाँ पर क्यू डॉट है जनरलाइज वेलोसिटी एंड क्यू है हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हमारा जो ओरिजिनल लाग्रेंजियन है उसका एक्सप्रेशन हम लिखते हैं। सो देखिए क्वेश्चन पर हमारा जो ओरिजिनल लाग्रेंजियन है दैट इज़ L0 LO विच इज़ इक्वल्स टू हाफ एम डी क्यू बाई डी टी होल स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सो हमारा ओरिजिनल लाग्रेंजियन है L ओरिजिनल इज इक्वल्स टू हाफ एम डी क्यू बाई डी टी होल स्क्वायर, मतलब क्यू डॉट का स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोमेंटा। मोमेंटा का फॉर्मूला होता है डेल ओरिजिनल बाय डेल क्यू डॉट। सो जो हमारा एबव एक्सप्रेशन है फॉर लाग्रेंजियन उसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट। देखिए ये राइट्स वाला जो टर्म है वहाँ पर क्यू डॉट वाला नहीं है कुछ भी, देयर इज़ नो क्यू डॉट टर्म, सो दिस विल गिव अस डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। जो लेफ्ट वाला टर्म है वहाँ पर देखिए एक क्यू डॉट का टर्म है, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको आंसर में मिलेगा हाफ इंटू एम फिर क्यू डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स क्यू डॉट। 2 से 2 कटेगा तो हमको जो मोमेंटा मिला दैट इज़ इक्वल्स टू एम टाइम्स क्यू डॉट। नाउ हमारा जो मॉडिफाइड लाग्रेंजियन है दैट इज़ L इज इक्वल्स टू L ओरिजिनल प्लस सम क्वांटिटी। तो वो सम क्वांटिटी क्या था? देखिए L ओरिजिनल प्लस अल्फ़ा इंटू क्यू इंटू डी क्यू बाई डी टी, मतलब अल्फ़ा इंटू क्यू प्लस क्यू डॉट। सो लेट अस राइट दैट वन, दैट इज़ L ओरिजिनल प्लस अल्फ़ा क्यू इंटू क्यू का डॉट। सो हमारे लाग्रेंजियन क्या है मॉडिफाइड वाला L ओरिजिनल प्लस दिस क्वांटिटी, सो हाफ एम देन क्यू डॉट का स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यू डॉट। अब हम क्या करेंगे, इसका मोमेंटम निकालेंगे। इसका मोमेंटम होगा डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट। तो इसको निकालेंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा m टाइम्स क्यू डॉट। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको मिलेगा m टाइम्स क्यू डॉट। सेकेंड टर्म में कोई भी क्यू डॉट टर्म नहीं है तो वो 0, एंड थर्ड में देखिए अल्फ़ा क्यू डॉट, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको मिलेगा
अल्फ़ा इंटू क्यू। सो जो मॉडिफाइड लैग्रेंजियन है उसका मोमेंटम मिला एम क्यू डॉट प्लस अल्फ़ा क्यू। जो ओरिजिनल वाला लैग्रेंजियन है उसका मोमेंटम मिला एम इंटू क्यू डॉट। सो अगर ऑप्शन में देखें तो जो ऑप्शन बोल रहा है कि मोमेंटा चेंज हो रहा है वो पॉसिबल हो सकता है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कैनोनिकल मोमेंटम चेंजेस, ये हो सकता है। दूसरा बोल रहा है कैनोनिकल मोमेंटम डू नॉट चेंज, तो बी नहीं होगा। सी में बोल रहा है बोथ कैनोनिकल मोमेंटम एंड इक्वेशन मोशन चेंज, तो ये भी पॉसिबल है। एंड डी में देखिए कैनोनिकल मोमेंटम डू नॉट चेंज, तो डी पॉसिबल नहीं है। तो ए और सी पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए करेक्ट कैसे पता करें। करेक्ट पता करने के लिए अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि देखिए दोनों तो बोल रहे हैं कैनोनिकल मोमेंटम चेंज होगा, बट सेकंड में क्या बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज होगा या इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। सो नाउ वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन। सो ये है हमारा ओरिजिनल लैग्रेंजियन। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे, दैट इज़ टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेल एल नॉट डिवाइडेड बाय डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसमें हमको क्या मिलेगा देखिए। सो जो एल नॉट है उसका डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में। सो दिस इज़ कमिंग टू बी टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेल एल नॉट बाय डेल क्यू डॉट। देखिए यहाँ पर क्यू डॉट वाला टर्म नहीं है, ये ज़ीरो देगा। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको मिलेगा एम क्यू डॉट, फिर माइनस में एक साइन आएगा, देन माइनस के अंदर लिखेंगे डेल एल ओवर डेल क्यू। तो जहाँ पर क्यू है सिर्फ उसी का डेरिवेटिव होगा। फर्स्ट वाले टर्म में क्यू नहीं है, सो दिस विल गिव अस ज़ीरो। सेकेंड टर्म में क्या है क्यू है, तो उसका डेरिवेटिव हमको कितना मिलेगा। सो देखिए वहाँ पर क्या है क्यू का स्क्वायर है, तो क्यू का स्क्वायर क्या देगा डेरिवेटिव करने से 2q, देन 2 से 2 कटेगा तो ये देगा हमको माइनस में एम ओमेगा स्क्वायर देन क्यू। ओके, तो इसको हम लिख देते हैं। सो लेट अस राइट इट। सो हमको ये क्या मिला देखिए। सो लेट अस राइट इट। द फाइनल एक्सप्रेशन दैट वी हैव गॉट फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ टाइम डेरिवेटिव ऑफ एम क्यू डॉट। तो जब भी हमारे पास क्यू डॉट होता है उसका हम टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास जो डॉट वाला टर्म है उसमें एक और डॉट ऐड हो जाएगा। देन यहाँ देखिए माइनस और माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन एम ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास जो टर्म बचता है दैट इज़ एम क्यू डबल डॉट प्लस एम ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस इज़ फॉर द ओरिजिनल लैग्रेंजियन। सो ये इक्वेशन मोशन किसका है, ओरिजिनल लैग्रेंजियन का है। सो ये है हमारा मॉडिफाइड लैग्रेंजियन। हम इसके लिए भी दी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, दैट इज़ टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये फर्स्ट वाला टर्म, दैट इज़ टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट। देखिए यहाँ पर क्यू डॉट वाला टर्म है और यहाँ पर भी क्यू डॉट वाला टर्म है, तो इन दोनों टर्म में से हमको कुछ आंसर मिलेगा। ये जो मिडिल वाला टर्म है उसमें से हमको सिर्फ ज़ीरो मिलेगा। तो देखिए जब फर्स्ट टर्म में हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्यू डॉट का स्क्वायर है, ये बन जाएगा 2 टाइम्स क्यू डॉट। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, हाफ इंटू एम इंटू 2 टाइम्स क्यू डॉट, हाफ इंटू एम इंटू 2 टाइम्स क्यू डॉट। ओके, देन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ये 2 2 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, m टाइम्स क्यू डॉट। सो फर्स्ट वाला टर्म आपके पास रहेगा m टाइम्स क्यू डॉट। ओके, यहाँ से हमको मिलेगा m टाइम्स क्यू डॉट। फिर देखिए ये जो थर्ड वाला टर्म है यहाँ पर भी तो क्यू डॉट है, इसमें अगर क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अल्फ़ा इंटू क्यू, तो प्लस अल्फ़ा इंटू क्यू। देन फिर एक माइनस साइन, माइनस में फिर क्या लिखेंगे, डेल एल ओवर डेल क्यू। तो जहाँ जहाँ भी क्यू है उस टर्म में
हमको कुछ आंसर मिलेगा और जहाँ क्यू नहीं है वो हमको ज़ीरो देगा। तो देखिए जो ये वाला टर्म है यहाँ पर क्यू नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हमको ज़ीरो मिलेगा। ये सेकेंड वाला टर्म में क्यू है और थर्ड वाला टर्म में भी क्यू है। तो सेकेंड टर्म में अगर डेल एल बाय डेल क्यू करेंगे तो ये जो क्यू स्क्वायर है ये 2q बन जाएगा एंड 2 से 2 फिर कटेगा। तो हमको इसमें क्या मिलेगा, अगर डेरिवेटिव करेंगे तो हमको मिलेगा इसमें देखिए माइनस का, फिर यहाँ पर देखिए माइनस साइन था तो माइनस एज इट इज़ फिर रहेगा यहाँ पर माइनस देन एम ओमेगा स्क्वायर क्यू। और फिर देखिए ये लास्ट वाला जो टर्म है यहाँ पर भी एक तो क्यू है ना, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू तो हमको मिलेगा अल्फ़ा टाइम्स क्यू डॉट। तो लेट अस नाउ सिंप्लीफाई इट। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी। तो जहाँ पर भी डॉट है वहाँ और एक डॉट आ जाएगा, जहाँ पर डॉट नहीं है वहाँ एक डॉट आएगा। तो फर्स्ट वाला टर्म में देखिए m इंटू क्यू में एक डॉट था, फिर बाहर उसका टाइम डेरिवेटिव है एक डॉट फिर और एक डॉट एम क्यू डबल डॉट प्लस अल्फ़ा एक कॉन्स्टेंट है देन टाइम डेरिवेटिव ऑफ क्यू तो यहाँ आ जाएगा क्यू डॉट। बस इतना याद रखिए कि जब भी टाइम डेरिवेटिव होता है तो उसमें एक डॉट वाला टर्म ऐड हो जाता है। देन फिर माइनस साइन है फिर अंदर एक माइनस है तो प्लस एम ओमेगा स्क्वायर क्यू। देन ये माइनस ये प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फ़ा टाइम्स क्यू डॉट। तो कटेगा क्या, तो यहाँ से देखिए एक तो माइनस क्यू डॉट है माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू डॉट और यहाँ पर क्या है अल्फ़ा इंटू क्यू डॉट। तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बचा है दैट इज़ इक्वल्स टू एम क्यू डबल डॉट प्लस एम ओमेगा स्क्वायर क्यू। ओके, ये है फॉर मॉडिफाइड लैग्रेंजियन एम क्यू डबल डॉट प्लस एम ओमेगा स्क्वायर क्यू। अब देखते हैं जो हमारा ओरिजिनल था उसमें हमको क्या मिला था। हमारा जो ओरिजिनल वाला लैग्रेंजियन था उसमें हमको मिला था लेट्स चेक इट, यस हमको क्या मिला था एम क्यू डबल डॉट प्लस एम ओमेगा स्क्वायर क्यू। हमको अभी भी क्या मिला, हमको अभी मिला एम क्यू डबल डॉट प्लस एम ओमेगा स्क्वायर क्यू। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है और सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि आवर कैनोनिकल मोमेंटम चेंज इक्वेशन ऑफ मोशन डोज नॉट चेंज। तो ये कह रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है तो ये करेक्ट है। सी में क्या बोला इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो गया, बट हमने तो देखा अभी कि इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ तो ऑप्शन सी इज़ इनकरेक्ट। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको कुछ भी डाउट है then you can put your doubt in the comment section. I will definitely clear your doubt. Thanks for watching this video.